नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है सुखबीर सिंह बादल पर हमले से जुड़ी हुई। स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह बादल पर किया गया है हमला। सजा का पालन वो कर रहे थे और इस दौरान उन पर हमला किया गया। हालांकि गनीमत रही है कि हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट ये है कि जो हमलावर है उसे पकड़ लिया गया है। तो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग की गई है। गोली दीवार पर जाकर लगी जिसके चलते बाल बाल वो बच गए। और ये वीडियो भी आपके सामने रख रहे हैं घटना का। ये देखिए, हमलावर जो कि हमला करता है बंदूक से, जेब से पिस्तौल निकालता है। हालांकि पकड़ लिया जाता है उसे। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को चारों तरफ से घेर लिया और अब गोल्डन टेम्पल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। तो फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान हुई है गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में। वो खालसा का सदस्य है, खालसा दल का। और आपको जानकारी दें कि सुखबीर सिंह बादल सुबह अकाल तख्ती की सजा भुगतने के लिए यहाँ पहुंचे थे। वे बर्छा पकड़कर घंटाघर के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन पर ये हमला हुआ। तो ये घटना का वीडियो भी आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, आपको ये ग्रे कलर की जैकेट पहने हुए देखिए, और ये हमलावर आता है और जेब से निकालता है पिस्टल और जैसे ही फायरिंग करता है गोली दीवार को छूकर निकल जाती है। बादल बच जाते हैं इस हमले में और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। सुरक्षा घेरे उनके तरह चारों तरफ बना लिया जाता है और ये हमलावर पकड़ में आ जाता है। दरअसल 2 दिसंबर की तारीख रही जब श्री अकाल तख्त साहिब पर राम रहीम मामले में 5 सिंह साहिबानों की बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा यहाँ पर सुनाई गई थी। इस मामले में 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने तनखैया यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा जो वीडियो के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। और किस मामले को लेकर सजा यहाँ पर काट रहे थे सुखबीर सिंह बादल, वो जानकारी आपके सामने हमने रखी है। फिलहाल वीडियो उस वक्त का जब ये हमलावर आता है अपनी पैंट से, ये देखिए किस तरीके से जेब में से निकालता है ये पिस्तौल और उसके बाद फायरिंग कर देता है। गनीमत रहती है कि गोली छू कर निकल जाती है दीवार को और बाल बाल बच जाते हैं इस फायरिंग में सुखबीर सिंह बादल, जो कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। तो स्वर्ण मंदिर के बाहर की तस्वीरें, ये गेट के बाहर ही थे, यहाँ पर बैठे हुए थे सुखबीर सिंह बादल। जब ये हमलावर आता है किसी को भनक तक नहीं होती कानो कान, और देखिए किस तरीके से जेब में से पिस्तौल निकाली जाती है और उसके बाद ये हमला किया जाता है। हालांकि जैसे ही भागकर सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे तुरंत आकर इस हमलावर को रोक देते हैं और जो गोली है वो दीवार को छू कर निकल जाती है। तो सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को चारों तरफ से घेर लिया और ये जो हमलावर है आपको नजर आ रहा होगा काले रंग की पगड़ी पहने हुए, ये अपने जेब से निकालता है पिस्तल और उसके बाद ये हमला करता है सुखबीर सिंह बादल पर। तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले से जुड़ी हुई ये घटना, तस्वीर सामने आई हमले से जुड़ी हुई, और ये वीडियो भी आपके सामने रख रहे हैं उस वक्त का जब ये हमला किया गया सुखबीर सिंह बादल पर। तो गोली दीवार पर जाकर लगी जिसके चलते बादल बाल बाल बच गए। एक व्यक्ति है हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर सिंह बादल की तरफ आता है और फायरिंग कर देता है। तभी वहां पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया है और इससे पिस्टल भी छीन ली।
है कि गुरुद्वारे के अंदर जो है गोली भी चल गई और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे हैं, और दिन दहाड़े सबके सामने गोली चली है। तो मामला बहुत संगीन है और सही बात है कि सुरक्षा में भी चूक है और इसकी जांच भी हो रही है कि इसके पीछे कौन लोग थे या कोई संगठन है या किस वजह से, आरोपी की मंशा क्या थी, क्यों उसने गोली चलाई। अब ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बहुत ही सुरक्षा में चूक का मामला तो बिल्कुल। और ये संगीन मामला भी है गजाली, क्योंकि वहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं गुरुद्वारा में और एक बड़ी घटना यहाँ पर होने से टली है कि एक तरह से फिर वो एक विवाद पूरा खड़ा हो जाता है कि जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जहां लोग अपने अपने धर्म के लिए जाते हैं, पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, क्या वहां पर भी सिक्योरिटी अब बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि खास करके हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में जो है लाखों लोग डेली जाते हैं वहां पर, और उसमें चाहे वो नेता हों चाहे आम लोग हों, सबकी सिक्योरिटी होती है। खुद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके अंतर्गत वहां की पूरी सुरक्षा आती है। अमृतसर की पुलिस वहां पर रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद दिन दहाड़े यानी सुबह सुबह सबके सामने गोली चली है। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है पंजाब की, उस पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन गुरुद्वारों के अंदर जो है सुरक्षा है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। बिल्कुल। तो अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही होगी। और गजाली, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों, क्या था आरोपी के मन में, क्यों उसने सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई? जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि 2017 में जब अकाली दल की सरकार गई है, उससे पहले 2015 में पंजाब में बेअदबी का, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का एक दौर चला और पूरी अकाली दल की जो नेतृत्व है, उस पर हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं कि एक पार्टी जो सिखों की पार्टी मानी जाती रही है और खुद को सिख समुदाय का नेतृत्व करने वाली पार्टी कहती आई है, उसने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, राजनीतिक फैसले लिए हैं, जिसको लेकर पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि 2017 के चुनाव हो या 2022 के विधानसभा चुनाव हो, अकाली दल कभी वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई, और 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और वहां की, और खास करके पार्टी के नेतृत्व ने इसीलिए खुद सुखबीर बादल ने कुछ दिनों पहले पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और वो जो सिख समुदाय में बेअदबी को लेकर गुस्सा है, खास करके उसके लिए अकाली दल को जिम्मेदार माना जाता रहा है। प्रकाश सिंह बादल जो इनके पिता थे, जो स्वर्गवास कर गए और पंजाब के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, खुद सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सिखों के सिद्धांतों के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और इस वजह से वो जो गुस्सा लोगों में होता है, ये उसका भी प्रतिबिंब है कि दिन दहाड़े कोई शख्स गोली चलाता है। लेकिन उससे बड़ी बात, ये तो राजनीतिक मामला है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप गुरुद्वारे के अंदर चाहे कोई भी आता हो, हम जानते हैं सिखों के सिद्धांतों में है कि आप कोई भी गुरुद्वारे में जी तो शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि तो जैसे कि जानकारी सहयोगी यहाँ पर दे रहे थे कि दरअसल 5 सज़ा जहाँ पर काट रहे थे सुखबीर सिंह बादल। पहला तो आपको बताते चलें कि बादल सरकार को 5 मामलों में सज़ा मिली। पहला तो राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेने को लेकर 2007 का पूरा वाक़या रहा। इसके अलावा डेरा मुखी की सुखबीर बादल ने यहाँ पर मुआफ़ी दिलवाई थी, इसी के चलते यहाँ पर सज़ा काट रहे थे सुखबीर सिंह बादल। बेअदबी की घटनाओं की सही जांच नहीं हुई है और इसके अलावा झूठे केसों में मारे गए सिखों को इंसाफ नहीं दे पाए और संगत के पैसे से विज्ञापन देने पर भी सज़ा यहाँ पर काट रहे थे। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के में ये घटनाएं सामने आई है और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। हमले में बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल और ये वीडियो भी आपके सामने हम रख रहे हैं उस वक्त का। बादल पर गोली चलाने वाला व्यक्ति नारायण सिंह चौरा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा रहा है ये नारायण सिंह चौरा, जिसने हमला किया है। हालांकि हमले में बाल बच गए सुखबीर सिंह बादल, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, गोली भी आपको इसमें नजर आ रही होगी। ये गोली जो दीवार से छूकर टकराई और ये गिर गई पानी में आकर। ये देखिए, आपको यहाँ पर
निशान भी नजर आ रहा होगा गोली लगने का। यहाँ पर गोली छूकर लगी इस दीवार पर और टकराकर गिर गई पानी में। यही हमलावर जो कि आतंकवाद संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, ये जिसका नाम चौरा बताया जा रहा है, नारायण चौरा इसका नाम है, जो कि पकड़ लिया गया है। तो 5 मामलों को लेकर सजा यहाँ पर काट रहे थे। सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए थे, उनके आसपास सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब लोगों के भीतर कहीं ना कहीं नाराजगी थी जिसको लेकर सजा काट रहे थे 5 मामलों को लेकर, तो सुरक्षा उनकी क्यों नहीं बढ़ाई गई है? सुरक्षा व्यवस्था में एक चूक के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि अगर स्वर्ण मंदिर के भीतर कोई हमलावर आता है, उसके पास पिस्तौल तक होती है सोचिए, और वो हमला कर देता है, खुदा ना खास्ता किसी और आम व्यक्ति को वहां पर गोली लग जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? हालांकि हमलावर जो था वो हमला करने के लिए आया था सुखबीर सिंह बादल पर। गोली लगते लगते उन्हें बचे, दीवार से छूकर ये गोली टकरा गई और पानी में जाकर गिरी। हम आपके सामने वीडियो उस वक्त का रख रहे हैं जब हमला किया गया, और आपने इससे पहले वो वीडियो भी देखा था जब गोली टकराकर छूकर दीवार को वो पानी में जाकर गिरे। अब इस हमलावर को पकड़ लिया गया, पूछताछ इससे लगातार जारी है, हिरासत में इसे लिया गया है। पूछताछ में क्या ये बताएगा किस मंशा से इसने हमला करने की कोशिश की है सुखबीर सिंह बादल पर, अब ये जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल घटना का वीडियो आपके सामने। और आपके सामने हम 2 फुटेज यहाँ पर रख रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको सुखबीर सिंह बादल नजर आ रहे होंगे बैठे हुए, तख्ती इन्होंने अपने गले में यहाँ पर डाली हुई है, और जैसे बैठे रहते हैं पीछे से आता है कि हमलावर भागते हुए तेज स्पीड में, कह सकते हैं तेज स्पीड में चलते हुए आता है, जेब से निकालता है पिस्तौल और उसके बाद हमला करता है। ये हालांकि गनीमत रहती है कि बाल बाल इस हमले में बच जाता है सुखबीर सिंह बादल। चारों तरफ से सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर लेते हैं और एक घेरा जो है सुरक्षा कर्मी पकड़ लेते हैं इस हमलावर को। तो ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम है हमलावर का, जिसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वर्ण मंदिर के गेट पर सुखबीर सिंह बादल के हमले से जुड़ी हुई तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हमलावर ने बादल पर निशाना साध कर ये फायरिंग की है। हमले के वक्त बादल गेट पर ही यहाँ पर पहरा दे रहे थे और हमले में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है। तो आरोपी नारायण सिंह चौड़ा जिसका नाम है, उसे मौके से पकड़ लिया गया है। चंडीगढ़ जेल कांड का मुख्य आरोपी है ये चौड़ा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो चंडीगढ़ जेल कांड का मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है, नारायण चौड़ा इसका नाम है, जो कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने की मंशा से यहाँ पर आया था। हालांकि गोली लगते लगते उन्हें बची है, बाल बाल बच गए इस हमले में सुखबीर सिंह बादल। तो हमलावर को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। इस पर नहीं होना चाहिए था। सुखबीर बादल के ऊपर गोली चलना मैं 100% सरकार की नलायकी मानता हूं। जेड प्रोटेक्टी जो बंदा है उसके ऊपर ऐसी गोली चल जाना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं दिखता है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात हैं, और जिस व्यक्ति ने भी ये गोली चलाई है कौन है, नेचुरली कौन है, कहां से है, उसको करड़ी से करड़ी सजा मिलनी चाहिए। करड़े शब्दों में निंदा करता हूं, चाहे वो कोई भी है, उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेल ब्रेक का वो रूल्स है, पहले भी जेल ब्रेक किया बरन सिंह वाले कांड में, और पुलिस एसीपी का बयान आया है वहां से अभी कि हमारी नजर थी, लेकिन फिर भी गोली उसने चला दी। हाँ, तो नजर क्या बनती है? बंदा मर जाता तो फिर आपकी नजर रहती है। ये ऐसे एसीपी को भी सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। दे शुड टेक एक्शन ऑन दैट एसीपी आल्सो कि ये कैसे हो गया, जिम्मेदारी किसकी थी। ये तो इंतजार कर रही है सरकार की कोई ना कोई किसी को मार दे, तब काम हम कह देंगे कि ये चूक हो गई है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको मार के चले जाते हैं लोग। तो ये मैं कोई किसी के मन में सुखबीर बादल के लिए नफरत हो सकती है, सिखों में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि लोग बगराड़ी में काफी देर से बैठे हुए थे, लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को गोली मार दो। तो यहाँ पर आपने सुना प्रतिक्रिया सामने आ रही इस घटनाक्रम को लेकर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर आपने सुना
कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट एसीपी, ये भी कहा गया है। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि सिखों में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर फायरिंग कर दें, किसी पर गोली चला दें। अब इस मामले को लेकर सरकार क्या करेगी कार्रवाई, सरकार की ओर से क्या रुख यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। फिलहाल तस्वीरें अमृतसर के आपके सामने रख रहे हैं, स्वर्ण मंदिर के बाहर की, जहाँ पर पहरा दे रहे थे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, और उसके बाद इस दौरान जो हुआ उन पर हमला, वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये लाल रंग के घेरे में आपको जो हमलावर है वो नजर आ रहा होगा। गनीमत रही कि बच गए हैं सुखबीर सिंह बादल और इस हमलावर को पकड़ लिया गया है, हिरासत में इसे ले लिया गया है। तो चंडीगढ़ जेल कांड का मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर की ये तस्वीर, दो तस्वीर दरअसल सामने आई है। पहली तस्वीर तो उस वक्त की है जब हमला किया गया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग की गई है। गोली दीवार पर जाकर लगी, जिसके चलते बाल बाल वो बच चुके हैं। और इसका वीडियो भी सामने रख रहे हैं घटना का। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ बादल की तरफ आता है और उसने यहाँ पर फायरिंग कर दी है। तभी वहाँ खड़े सुरक्षा कर्मियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया, पिस्टल छीन लिया। के भीतर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल गेट पर सुरक्षा पहरा यहाँ पर दे रहे थे सुखबीर सिंह बादल, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमलावर आता है और तेज रफ्तार में आता है चलता हुआ, और अपनी जेब से निकालता है पिस्टल और हमला कर देता है। लेकिन गनीमत रहती है कि गोली नहीं लगती है, सुखबीर सिंह बादल को बच जाती है। गोली दीवार से छूकर ये गोली पानी में जाकर गिर जाती है। गनीमत रहती है कि बाल बाल बचे इस हमले में सुखबीर सिंह बादल। हालांकि ये जो हमलावर है इसे पकड़ लिया गया। अब इससे पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम, पूछताछ कर रही, लेकिन अब इस पुलिस की टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की टीम पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई है। क्या स्वर्ण मंदिर में कोई भी दाखिल हो जाएगा हमलावर और आसानी से फायरिंग कर देगा? गनीमत रही कि किसी आम व्यक्ति को यहाँ पर मौजूद रहे हैं, उन पर गोली नहीं लगी है।